जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे अविचार शत्रु के नाश करता राम जी, जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ वह परमानंदित होकर त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण की नाई तुच्छ जानता है। हे राम जी, जो आनंद अमृत के पान से और त्रिलोकी के राज्य से नहीं होता, वह आनंद संतोषवान को होता है। हे राम जी, इच्छा रूपी रात्रि हृदय रूपी कमल को सकुचा देती है। जब संतोष रूपी सूर्य उदय होता है, तब इच्छा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जैसे क्षीर समुद्र उज्ज्वलता से शोभायमान है, वैसे ही संतोषवान की कांति सुशोभित होती है। हे राम जी, त्रिलोकी के राजा की भी इच्छा निवृत्त न हुई तो वह दरिद्र ही है, और जो निर्धन संतोषवान है सो सबका ईश्वर है। संतोष उसी का नाम है जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करे, और प्राप्त भी हो तो इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष न करे। संतोषवान सदा आनंद पुरुष है और आत्मस्थिति से तृप्त हुआ है। उसको और इच्छा कुछ नहीं। संतोष से उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही संतोषवान प्रफुल्लित हो जाता है। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और जो अनिश्चित प्राप्त हुई को यथा शास्त्र क्रम से ग्रहण करता है, उसका नाम संतोषवान है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, वैसे ही संतोषवान का हृदय संतोष से पूर्ण होता है। और जो संतोष से रहित है, उसके हृदय रूपी वन में सदा दुख और चिंता रूपी फल उत्पन्न होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 283। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जगत का कारण कोई नहीं। जब जगत ही नहीं तो कारण कैसे हो, और कारण नहीं तो जगत कैसे हो। इससे सब ब्रह्म ही है। इसी विषय पर एक उपाख्यान है, उसे तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, कुश द्वीप के पूर्व और पश्चिम दिशा के बीच सुवर्ण की एलवती नगरी महाउज्ज्वल रूप है। उसमें बड़े बड़े ऊंचे खंभे बने हैं, मानो पृथ्वी और आकाश को उन्होंने ही भर दिया है। उस नगरी का प्रागपति राजा था। एक समय में आकाश मार्ग से शीघ्र वेग से उसके घर में आया। उसने भली प्रकार अर्घ्य पाद्य से प्रीतिपूर्वक मेरा पूजन किया और सिंहासन पर बैठाया। फिर मुझसे एक महाप्रश्न किया, जिस प्रश्न से बड़ा और कठिन कोई प्रश्न नहीं हो सकता। राजा ने पूछा, हे भगवन, तुम संशय रूपी तम के नाशक सूर्य हो। मुझको एक संशय है, उसे दूर करो। हे मुनीश्वर, प्रथम तो यह प्रश्न है कि जब महाप्रलय होता है तब कार्य कारण
और सब शब्द की कल्पना का अभाव हो जाता है। उसके बाद महाआकाश सत्ता शेष रहती है, जिसमें वाणी की भी गति नहीं, वह अवाच्य पद है। तब उससे फिर सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? वहां उपादान कारण और निमित्त कारण तो कोई नहीं रहता, फिर तब सृष्टि कैसे होती है? श्रुति और पुराणों में सुनता हूं कि महाप्रलय से फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न यह है कि जम्बू द्वीप में कोई मृतक हुआ अथवा किसी और ठोर गया हुआ मृतक हुआ तो उसका शरीर तो वही भस्म हो जाता है, पर वह परलोक में पुण्य पाप का फल सुख दुख भोगता है। तो जिस शरीर से भोगता है उस शरीर का कारण तो कोई नहीं हुआ। जो तुम कहो कि पुण्य और पाप ही उस शरीर का कारण है, तो पुण्य पाप तो आप ही निराकार है, उनसे सारूप शरीर कैसे उपजे? जो तुम कहो कि परलोक कोई नहीं और पुण्य पाप भी कुछ नहीं, तो श्रुति और पुराणों के वचनों से विरोध होता है, क्योंकि वे सभी वर्णन करते हैं कि जीव मरकर परलोक जाता है और जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल भोगता है। जिस शरीर से कर्म फल भोगता है उसका कारण तो कोई नहीं है, और न कोई पिता है न माता है, फिर वह शरीर कैसे उत्पन्न हुआ? तीसरा प्रश्न यह है कि जब जीव परलोक में जाता है तो उसके लिए दान पुण्य करता है, तो उस दान पुण्य का फल उसको कैसे प्राप्त होता है? चतुर्थ प्रश्न यह है कि महाप्रलय के पश्चात जो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है उसका नाम स्वयंभू कैसे हुआ? जो महाप्रलय में न उपजा हो और अपने आप ही उपजे वह स्वयंभू कहता है, पर महाप्रलय में तो केवल अद्वैत शेष रहा था, उससे जो उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कैसे कहिए? जो कहो कि स्वयंभू अपने आप से उपजता है तो अपना आप आत्मा है जो सबका आप है, अब क्यों नहीं उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है? पांचवा प्रश्न यह है कि एक पुरुष था, मान लीजिए, जिसका एक मित्र और एक शत्रु था। उन दोनों ने प्रयाग क्षेत्र में जाकर करवट ली। मित्र ने यह वांछा की कि मेरा मित्र चिरकाल तक जीता रहे और चिरंजीवी हो, और शत्रु ने यह संकल्प किया कि मेरा शत्रु इसी समय मर जावे। हे मुनीश्वर, एक ही समय में दो फल कैसे हो? छठा प्रश्न यह है कि सहस्त्रों मनुष्य ध्यान लगाए बैठे हैं कि हम इसी आकाश के चंद्रमा हो, तो एक ही आकाश में सहस्त्रों चंद्रमा कैसे होंगे? सप्तम प्रश्न यह है कि सहस्त्रों पुरुष यही ध्यान लगाए बैठे हैं कि एक सुंदर स्त्री जो बैठी है वह हमको मिले, पर वह स्त्री पतिव्रता है, उसके सहस्त्र भर्ता एक काल में कैसे होंगे? अष्टम प्रश्न यह है कि एक पुरुष था, उसको किसी ने वर दिया कि तुम जाकर मृतक हो और सप्तद्वीप का राज्य करो, और किसी ने शाप दिया कि तेरा जीव अपने ही घर में रहेगा और मरने पर बाहर न जाएगा। तो ये दोनों बातें एक ही काल में कैसे होगी? नवम प्रश्न यह है कि एक काष्ठ का खंभा था, उसको एक ने कहा कि यह सुवर्ण का हो जाएगा, और वह सुवर्ण का हो गया। तो सुवर्ण कैसे उत्पन्न हुआ? उसका कारण कोई न था, कारण बिना कार्य कैसे उत्पन्न हुआ?
जैसा अन्न का बीज होता है वैसा ही अन्न उत्पन्न होता है और अन्न नहीं उगता। जो काष्ठ से सुवर्ण कैसे उत्पन्न होता? जो कहो संकल्प से उपजा, तो हम भी संकल्प करते हैं कि अमुक कार्य ऐसे हो, पर वह क्यों नहीं होता? इसलिए जाना जाता है कि संकल्प से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार यह वृत्तांत है सो कहो। एक कहते हैं कि पहले असत ही था, तो असत से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? यह मुझको संशय है, इसको दूर करो। जो कोई संत के निकट आता है तो सत्संग निष्फल नहीं जाता, इसलिए कृपा करके आप कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उसने मुझसे अपने संशयों का समूह कहा, तब मैंने उससे कहा कि हे राजन, ये सब संशय जो तुमको हुए हैं उन्हें मैं दूर करूंगा। जैसे सारे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है। हे राजन, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह ब्रह्म रूप है और सदा अपने आप में स्थित है। जब उसमें चित्त फुरता है तब वह चित्त संवेदन जगत रूप होकर दिखता है। इससे जो कुछ आकार दिखते हैं वे सब चिन्मात्र रूप हैं। न कोई कार्य है और न कारण। और जो तुम प्रत्यक्ष प्रमाण से संशय करो कि सब चिन्मात्र रूप है, तो जब यह शरीर मृतक होता है तब चेतता क्यों नहीं? चाहिए कि उस काल में भी उसमें ज्ञान हो। हे राजन, इसका उत्तर यह है कि जब जागृत का अंत होता है पर स्वप्न नहीं आता, तब शुद्ध चिन्मात्र रहता है। फिर जब उसमें स्वप्न की सृष्टि दिखती है तो उस सृष्टि में कोई चेतन दिखते हैं, कई मृतक दिखते हैं, कई जड़ दिखते हैं और स्थावर जंगम नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, परंतु वह और कुछ नहीं है। वही चिन्मात्र रूप है जो अनुभव हो भासित होता है। कहीं चेतन बोलते हैं और चलते दिखते हैं, परंतु है वही। चेतनता न होती है तो कैसे दिखती है? जिससे भासित होता है उसी से सब चेतन है। वैसे इस जगत में भी कहीं प्राणी बोलते चलते दिखते हैं और कहीं शव दिखते हैं, परंतु सब वही चिन्मात्र सत्ता है। जैसा जैसा संकल्प उसमें उठता है वैसा ही दिखता है। हे राजन, जैसे प्रथम प्रलय से यह सृष्टि उत्पन्न हुई थी वैसे ही उत्पन्न होती है। यह सृष्टि किसी का कार्य नहीं और किसी का कारण भी नहीं, बिना कारण उपजे भासित होती है। हे राजन, जो महाप्रलय में शेष रहता है वह चिन्मात्र है। उस चिन्मात्र सत्ता से जो प्रथम शुद्ध संवेदन उपजा है वह विराट रूप ब्रह्मा होकर स्थित हुआ और उसी ने जगत की कल्पना की है। उसमें उसने नीति रची है कि यह पदार्थ इस प्रकार हो, वैसा ही चित्त संवेदन में दृढ़ होकर वह भासित होता है। उसी का नाम जगत है। वही आत्मसत्ता किंचन रूप होकर जगत रूप दिखती है। हे राजन, जैसे तुम्हारे संकल्प और स्वप्न को सृष्टि का आदि शुद्ध आत्मसत्ता थी और वही फुरने से पदार्थ रूप होकर भासित होती है, वैसे ही तुम इसे भी जानो। पर वास्तव में न कोई कार्य है और न कोई कारण है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण होती है, वैसे ही यह जगत भी अकारण और आदि अंत के विचार से रहित है। जो वर्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं उनको कार्य और कारण प्रत्यक्ष दिखते हैं और उनके वचन भी निरर्थक है। जैसे अंधे कूप में मेंढक शब्द करते हैं, वैसे ही वे भी निरर्थक प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य कारण के संबंध में बात करते हैं। उनको हमारे वचन सुनने का अधिकार नहीं और हमारे लिए भी उनके वचन सुनने के योग्य नहीं है।
हे राजन, जिस शास्त्र के सुनने और जिस गुरु के मिलने से संपूर्ण संशय निवृत्त न हो, उस शास्त्र और गुरु का कहना भी अंधकूप के मेंढक की टरटर जैसा व्यर्थ है। जो परमार्थ सत्ता से विमुख है, उनको यह भ्रम अपने में भासित होता है। ऐसे लोग शरीर के मृतक होने पर अपने को मरता जानते हैं और फिर जब वासना के अनुसार शरीर उपजता और जीता है, तब मानते हैं कि हम अब उपजे हैं। फिर अपने पुण्य पाप कर्मों का अनुभव करते हैं। जैसे स्वप्न में कोई अपने साथ शरीर देखता है, वैसे ही परलोक में जीव अपने को अपने साथ शरीर भासित होता है। वैसे यह शरीर भी भासित होते आया है। कोई इसका कारण नहीं है। यह न पंचभौतिक है, न इसका शरीर है और न किसी कारण से प्राणी उपजे है। अपना ही कल्पना आकार रूप होकर भासित होता है। अकारण कोई और नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है और जैसा संकल्प उसमें दृढ़ होता है, वैसा पदार्थ प्रकट होता है। हे राजन, जो तू इस जगत को सत्य मानता है, तो सब कुछ सिद्ध होता है। शरीर भी है, परलोक भी है और नरक स्वर्ग भी है। जैसा यह लोक है, वैसा ही परलोक है। जो यह लोक निश्चय में सत्य हो, तो वह लोक भी सत्य होकर भासित होगा और प्राणी जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल भोगेगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब जगत जो तुमको दिखता है, वह केवल संकल्प मात्र है। जैसे कोई बालक अपने मन में वृक्ष और उसमें फूल, फल और टास की कल्पना करे, सो संकल्प मात्र है, वैसे यह जगत भी संवेदन रूपी ब्रह्मा ने कल्पित किया है और उसके मन में फुरता है। अतएव संकल्प रूप है। जैसे उसने संकल्प किया है, वैसे ही स्थित है और जैसे उसमें क्रम रचा है कि इस प्रकार यह पदार्थ होगा, वैसे ही स्थित है। देश काल पदार्थ भी वैसे ही स्थित हुए हैं। इसका नाम नीति या नियति है। हे राजन, तूने प्रश्न किया था कि जो पुरुष अरूप है और दूर है, यदि उसके लिए किसी ने दिया तो उसको कैसे पहुंचता है और अरूप और स्वरूप का कैसे संयोग है? इसका उत्तर यह है कि जो कोई शुद्ध संवेदन पुरुष है, उसको सब पदार्थ निकट भासित होते हैं और जो कोई पुरुष मनोराज्य की कल्पना करता है और उसमें बड़ा देश रचता है, वह दूर से दूर मार्ग है। तो जो उस देश के वासी हैं, उनको अपने देश की अपेक्षा दूसरा देश दूर से दूर है, परंतु जिसका मनोराज्य है, उसको तो सब निकट है और अपना ही रूप है। इस प्रकार जो शुद्ध संवेदन रूप है, उसके लिए जो कोई देता है, चाहे ईश्वर के लिए हो और चाहे देवता के लिए, उसके निकट से, उसको निकट से निकट सब अपने में भासित होता है। आदि नियति इसी प्रकार हुई है कि शुद्ध संवेदन को सब अपने निकट से निकट ही भासित होता है, क्योंकि सब संकल्प है और जैसी रचना संकल्प में रचती है, वैसे ही होती है। संकल्प में क्या नहीं होता? खंभे का प्रश्न जो तुमने किया है कि काष्ठ का था, सुवर्ण का कैसे हो गया, उसका उत्तर भी तुम सुनो। हे राजन, आदि जो संवेदन रूप ब्रह्मा है, उसने अपने मनोराज्य में नियति की है कि तप आदिक से वर और शाप आदिक सिद्ध होता है। उसके कहे से जो काष्ठ का खंभा सुवर्ण का हो गया, तो तू विचार कर देख कि किस कारण से काष्ठ का सुवर्ण हुआ। वह केवल संकल्प मात्र है। जो संकल्प से भिन्न कुछ होता तो काष्ठ का सुवर्ण न होता।
यह सब विश्व संकल्प रूप है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही दिखता है। जैसे तू अपने मनोराज्य में संकल्प करता है कि यह ऐसे रहे और जो उससे और प्रकार करे तो भी हो जाए, वह होता है। वैसे ही वर और शाप भी और प्रकार हो जाते हैं। न और कोई जगत है, न कार्य है और न कारण ही है। वही आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। जैसा संकल्प जिसमें फुरता है वैसा ही भासित होता है। तो पूछता है कि असत से फिर जगत कैसे उत्पन्न होता है? उसका उत्तर यह है कि जो आप ही न हो उसमें जगत कैसे प्रकट है? हे राजन, असत इसी का नाम है। जगत असत था इसलिए श्रुति ने उसे असत कहा। आदि असत था इसलिए जगत की असत्यता कही है, पर आत्मा तो असत्य नहीं होता। सबका शेषभूत आत्मा है। सब उसमें संवेदन फुरता है। जब उसमें संवेदन फुरता है तब ब्रह्म अलक्ष्य रूप हो जाता है। परंतु उस संवेदन के फुरने और मिटने में ब्रह्म तो ज्यों का त्यों है, उसका अभाव नहीं होता। जैसे जल में तरंग उपजता है और फिर लीन हो जाता है, परंतु उसके उपजने और मिटने में जल ज्यों का त्यों है और तरंग उसके आभास जगत है। जैसे तू मनोराज्य से एक नगर की कल्पना करे और फिर वह संकल्प छोड़ दे, तब संकल्प रूप नगर का अभाव हो जाता है, परंतु वह सदा अविनाशी रहता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि उपजी है और लीन भी हो जाती है, परंतु अधिष्ठान ज्यों का त्यों है। और जैसे रत्नों का प्रकाश उठता है और लीन भी हो जाता है, परंतु रत्न ज्यों का त्यों होता है, वैसे ही आत्मा विश्व के भाव अभाव में ज्यों का त्यों रहता है, पर उसका आभास जगत उपजता मिटता दिखता है। उपजता है तब उत्पत्ति दिखती है और जब मिटता है तब प्रलय हो जाता है, परंतु ये दोनों केवल आभास है। जैसे वायु फूरता है तब दिखता है और ठहर जाता है तब नहीं दिखता, परंतु वायु एक है, वैसे ही आत्मा एक ही है। फुरने का नाम उत्पत्ति है और न फुरने का नाम जगत का प्रलय है। सो सब किंचन रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तूने प्रयाग के जो दो पुरुषों का प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। जो उसका शत्रु बन गया था वह तो उसका पाप था, और जो उसका मित्र बन गया था वह उसका पुण्य था। प्रयाग तीर्थ धर्म क्षेत्र था। हे राजन, पाप रूप वासना के अनुसार मृत्यु दिखती है, पर पुण्य रूपी मित्र पाप रूपी शत्रु को रोकता है, और पुण्य रूपी तीर्थ के बल से हृदय से अल्प पाप वेग से भागता भासित होता है। जब मृत्यु आती है तब वह अपने को मरता जानता है और भाईजन कुटुंबी रुदन करते हैं, पर जब अपनी ओर देखता है तब जानता है कि मैं तो मरा नहीं। जब मृतक स्वर्ग की ओर देखता है तब अपने को मरा जानता है और भाई परिजन रुदन करते हैं। इस प्रकार उसको मरना दिखता है और यह देखता है कि भाई परिजन उसे जलाने चले हैं। उन्होंने अग्नि में मुझको डाला है और मैं जलता हूं। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा ही नहीं, जीता हूं। और जब फिर पाप की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा हूं और मुझको यमदूत ले चले हैं। यह परलोक है और यहां मैं सुख दुख भोगता हूं। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा नहीं, जीता हूं। ये मेरे भाई बंधु बैठे हैं और यहां मेरा व्यवहार चेष्टा है। पुरुष
इस प्रकार दोनों अवस्थाओं को देखता है। जैसे संकल्पपुर और स्वप्न नगर में उभय अवस्था देखे, एक ही पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा देखता है। कहीं अपने को जीता देखता है, कहीं मृतक देखता है, कहीं व्यवहार देखता है और कहीं निर्व्यापार देखता है। ये नाना प्रकार की चेष्टाएं एक ही पुरुष में होती है। वैसे ही एक ही पुरुष को पुण्य पाप की वासना से जीना मरना दिखता है। हे राजन, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही रूप भासित होता है। परलोक जाना भी अपनी वासना के अनुसार भासित होता है। पुत्र बांधव भी उसी पुण्य पाप वासना में स्थित है। वे जो कुछ इसके लिए करते हैं उनसे यह सुख दुख नरक स्वर्ग भोगता है। पर वास्तव में कोई बांधव और पुत्र नहीं है। उसकी वासना ही नाना प्रकार के आकार रखकर स्थित हुई है। हे राजन, सहस्त्र चंद्रमा के विषय में जो तूने प्रश्न किया है उसका उत्तर भी सुन। सहस्त्र जीव भी इसी आकाश में स्थित होते हैं और अपनी अपनी वासना से कला संयुक्त चंद्रमा होकर विराजते हैं, परंतु एक को दूसरा नहीं जानता, परस्पर अज्ञात है। जो अंतवाहक दृष्टि से देखे उसको दिखते हैं। हे राजन, जो कोई ऐसा भावना करे कि मैं उनके मंडल को प्राप्त हूं तो तत्काल ही पहुंच जाता है। जैसे एक ही घर में बहुत मनुष्य सोए हो तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है और वह अन्योन्य विलक्षण होती है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। वैसे ही एक आकाश में सहस्त्र चंद्रमा बनते हैं। जैसे इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्र 10 ब्रह्मा हो बैठे थे, वैसे ही जिस रूप की कोई तीव्र भावना करता है वही हो जाता है। जो कोई भावना करे कि हम इसी मंदिर में सप्तद्वीप का राज्य करे तो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि अनुभव एक कल्प वृक्ष है। उसमें जैसी तीव्र भावना होती है वही भासित होती है और फिर वैसे ही होकर दिखती है। वर के बल से उस पुरुष को सप्तद्वीप का राज्य प्राप्त हुआ और शाप के कारण उसका जीव उसी घर में रहकर द्वीप का राज्य करता रहा। जैसे स्वप्न में राज्य करते हैं वैसे ही अपने घर में अपना संवेदन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। इसी प्रकार जो एक स्त्री की भावना करके सहस्त्र पुरुष ध्यान लगाए बैठे थे कि हम उसके भर्ता हों, वैसा भी हो जाता है। हे राजन, उनकी जो तीव्र भावना है वही स्त्री का रूप रखकर उनको प्राप्त होगी। वे जानेंगे कि वही स्त्री हमको प्राप्त हुई है। यह जगत केवल संकल्प मात्र है। संकल्प से भिन्न वस्तु कुछ नहीं। सब चिदाकाश रूप है, अपने ही अनुभव से प्रकट होता है। जैसा संकल्प उसमें फुरता है वैसा ही होता दिखता है। पृथ्वी, जल, तेज आदि तत्व कोई नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार स्थित है। वह परम शांत, निराकार, निर्विकार और अद्वैत रूप है। राजा बोले, हे मुनीश्वर, जगत के आदि में जो आत्मसत्ता थी वह किस आकार की देह में स्थित थी? देह बिना तो सत्ता स्थित नहीं होती। जैसे आधार बिना दीपक नहीं रहता, आधार होता है तो उसमें जगता है, वैसे ही आत्मसत्ता किसमें स्थित थी? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जितने आकार तुमको दिखते हैं और जिनको देखकर तूने प्रश्न उठाया है वे है नहीं। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जिन तत्वों से बना शरीर दिखता है
वे भी मृग तृष्णा के जल सदृश हैं। जैसे रस्सी में सर्प, सीपी में रूपा, आकाश में दूसरा चंद्रमा ब्रह्मात्र है, क्योंकि इनका अत्यंत अभाव है, वैसे ये भूतों यानी तत्वों के आकार ब्रह्म में भ्रम से दिखते हैं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। तूने पूछा था कि जो स्वयंभू अपने आप से उपजता है तो अब क्यों नहीं उपजता? सो हे राजन, उसके सदृश कई उत्पन्न होते हैं, पर वास्तव में कुछ उपजा नहीं। नाना प्रकार का भासित होता है, परंतु नाना प्रकार का नहीं हुआ। जैसे स्वप्न में सदा तू देखता है कि अद्वैत अपने आप ही नाना रूप होकर दिखता है और पर्वत पर दौड़ता फिरता है, तो वह किस शरीर से दौड़ता है और क्या रूप होता है? जैसे वह पर्वत और शरीर आकाश रूप होता है और भ्रम से पिंडाकार दिखता है, वैसे ही यह जगत भी आकाश रूप है, भ्रम से ही पिंडाकार दिखता है। हे राजन, तू अपने स्वभाव में स्थित होकर देख कि यह सब जगत तेरा अनुभव आकाश है। स्वप्न का दृष्टांत भी मैंने तेरे चेतने के लिए कहा है। स्वप्न भी कुछ नहीं, सदा आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जब उसमें आभास संवेदन फुरता है तब वही जगत रूप होकर भासित होता है, और जब आभास संकल्प मिट जाता है तब प्रलय काल भासता है। वास्तव में न कोई उत्पन्न होता है और न ही प्रलय होता है। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है। जैसे एक निद्रा के दो रूप है, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति, पर जागृत में ये दोनों आकाश मात्र है। वैसे ही आभास की दो संज्ञा होती है, एक जगत और दूसरी महाप्रलय, पर आत्मा रूपी जागृत में दोनों का अभाव हो जाता है। हे राजन, तू स्वरूप में जागकर और कल्पना को त्याग कर देख कि सब आत्मरूप है और कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं राजा से कहकर उठ खड़ा हुआ। तब उसने भली प्रकार प्रीति संयुक्त मेरा पूजन किया। जब वह पूजन कर चुका, तब मैं जिस कार्य के लिए आया था वह कार्य करके स्वर्ग को चला गया। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।